नमस्ते बच्चों। तो अपन एग्ज़ाम आइडिया का सॉल्यूशन कर रहे हैं और अपना जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। इसी श्रृंखला में अपन चैप्टर 14 अर्धचालक का अपन महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रहे हैं। अर्धचालक के एक एक करके देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहे हैं महत्वपूर्ण, फिर इसके बाद फिल इन द ब्लैंक लेंगे इसके। देखें पहला क्वेश्चन, एक पी प्रकार के अर्धचालक में जर्मेनियम को पी प्रकार का है तो त्रिसंयोजी अपने पास ग्रुप क्या होता है? त्रिसंयोजी ग्रुप में अपने पास बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम ये तीनों होते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। पहले का आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। दूसरा, पूर्ण तरंग दृष्टकारी की अधिकतम क्षमता है 81.2 होती है पूर्ण तरंग दृष्टकारी की अधिकतम क्षमता। तीसरा देखें, जब जर्मेनियम में फॉस्फोरस और एंटीमनी, फॉस्फोरस कौन से ग्रुप में आता है? नेपाल, पाकिस्तान, आज सब भाई। फॉस्फोरस आता है अपने किस में? 5वें 15वें ग्रुप में या पंच संयोजी। और एंटीमनी भी आता है आज सब। फॉस्फोरस भी आ गया और एंटीमनी भी आ गया। तो 5वें पंच संयोजी है। पंच संयोजी किस में होता है? एन टाइप के अर्धचालक। एक अर्धचालक से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो देखना है अपने। इलेक्ट्रॉन एवं होल आवेश वाहक है, ये तो सही है कथन। ताप बढ़ने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, सही है कथन। 0 केल्विन पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सही है कथन। कमरे के ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये कथन गलत है। कमरे के ताप पर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो चौथे का आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा। अगला देखें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम प्रत्येक में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, लेकिन कार्बन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होता है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बहुत कम होती है। तो कार्बन के लिए कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? देखें इसके अंदर, मुक्त चालन में इलेक्ट्रॉन की संख्या सिलिकॉन और जर्मेनियम में पर्याप्त होती है किंतु कार्बन में न्यून होती है। अगला देखें छठा, सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। इसमें से थोड़ा सा आर्सेनिक मिलाने पर इसकी विद्युत चालकता, आर्सेनिक मिला रहे हैं पंच संयोजी है, वापस से आर्सेनिक अभी देखा था अपन ने, तो बढ़ जाती है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। गैलियम आर्सेनाइड यौगिक अर्धचालक है, मिश्र अर्धचालक भी कह सकते हैं इसे। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डॉपिंग कहते हैं। तिष्ठकारी परिपथ में एक समान डीसी प्राप्त करने हेतु उपयोग किए गए विद्युत परिपथ को एक समान डीसी परिपथ से एक समान फिल्टर परिपथ कहता है। पीएन संधि में एवलांस भंजन, एवलांस और जेनर भंजन होता है कब? पश्चविनति में। 11वां है, दिष्टकारी का कार्य क्या होता है? डीसी धारा को एसी धारा को डीसी धारा में परिवर्तित करना, ए ऑप्शन। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक है। पी प्रकार के अर्धचालक में सीधा सा है होल है। पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित होता है निम्नलिखित के मिलाने से। पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित होता है निम्नलिखित के मिलाने से। पी प्रकार का अर्धचालक बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनको मिलाने से होता है। तो क्या है? गैलियम आ जाएगा। शुद्ध सिलिकॉन में गैलियम मिलाने से। जर्मेनियम क्रिस्टल को पी प्रकार का अर्धचालक बनाने में पी प्रकार का मिलाने संयोजकता कितनी होती है पी प्रकार वालों की? 3। जर्मेनियम क्रिस्टल को एन प्रकार का बनाना है, संयोजकता कितनी होती है? 5। पी प्रकार का सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन में, वापस से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो Bl पी प्रकार का बनाना है शुद्ध सिलिकॉन में। Bl एल्यूमिनियम हो गया। एक अर्धचालक की विद्युत चालकता, उसका विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ाने के साथ घटती है, तापक्रम बढ़ने से बढ़ती है। विद्युत चालकता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। एक अन्य प्रकार का अर्धचालक है उदासीन होता है। अर्धचालक क्या होता है? उदासीन होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में ही होते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। सिलिकॉन का बैंड ऊर्जा अंतराल है। सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अंतराल होता है। जब जर्मेनियम क्रिस्टल फास्फोरस परमाणु के साथ प्रत्यारोपित होता है तो यह बनता है एन टाइप का फास्फोरस। पंच संयोजी में एन, पी, नेपाल, पाकिस्तान, आज सब भाई। तो क्या आ गया? फास्फोरस किस में आता है? पंच संयोजी में आता है, तो एन टाइप बनेगा। एक अर्धचालक में होल
और चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः। अर्धचालक है तो शुद्ध में तो बराबर होती है और अशुद्ध में अलग अलग होती है। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक में Np बराबर क्या होता है, Ne होता है। P प्रारूप का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में P है बोरॉन एल्युमिनियम, तो बोरॉन मिलाना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना बोरॉन। P प्रकार के अर्धचालक में एक होल बताता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है, एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन। एक अशुद्ध अर्धचालक में होल और चालक इलेक्ट्रॉन की संख्या Np और Ne है। अशुद्ध में प्रकृति पर निर्भर करेगा, अगर अपने पास P टाइप का है तो होल ज़्यादा होंगे, N टाइप का है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो द ऑप्शन आ जाएगा। जर्मेनियम में इंडियम की अशुद्धि मिलाने पर बनता है, जर्मेनियम में इंडियम की, तो इंडियम आता है अपने Bl, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, तो इंडियम किस में आता है अपना त्रिसंयोजी में आता है इंडियम, तो P प्रकार का अर्धचालक बनेगा। अर्धचालक में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य अंतराल निम्न कोटि का होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। कोई नए अर्धचालक किस ताप पर कुचालक की तरह व्यवहार करता है, 0 केल्विन पर। 0 केल्विन पर अर्धचालक का प्रतिरोध होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। P प्रकार का जर्मेनियम अर्धचालक प्राप्त करने के लिए इसमें मिलाना होगा, ये वापस वही आ गया, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम है क्या, बोरॉन इंडियम आ गया। अगला है N प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। N प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अगला है 32वां, किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों को बहुसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में प्राप्त करने के लिए अशुद्धि अपमिश्रित की जाती है, पंच संयोजी 5वें ग्रुप की। एक शुद्ध अर्धचालक आंशिक रूप से चालक की तरह व्यवहार करता है, शुद्ध अर्धचालक है आंशिक रूप से चालक की तरह व्यवहार करता है, कमरे के ताप पर, उच्च ताप पर, तो दोनों ऑप्शन आएंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो ए भी सही होगा और सभी सही होगा। P टाइप के अर्धचालकों को निम्न अशुद्धि अपमिश्रित कर बनाया जाता है। बोरॉन, निम्न ताप पर संयोजी बैंड तथा चालन बैंड किस ठोस में अति व्याप्त है, संयोजी बैंड तथा चालन बैंड धातु में अति व्याप्त होता है। बैंड ऊर्जा अंतराल अधिकतम होता है कुचालकों में, कुचालकों के लिए ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, तो अ ऑप्शन सही है। धाता अशुद्धि पाई जाती है पंच संयोजी तत्वों में। एक होल पर आवेश का मान किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन से किस में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धात्विक चालकों में होता है। अगला 41, निम्न में से कौन सा N प्रकार के अर्धचालक को, N प्रकार के अर्धचालक में दाता अशुद्धि स्तर क्या आता है, दाता ऊर्जा स्तर, और जो चालन बैंड के जस्ट नीचे होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ब। 42, निम्न में से कौन सा ऊर्जा बैंड अर्धचालक को, अर्धचालक में कंडक्शन बैंड खाली होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये अति व्याप्त हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से एक होगा। यहाँ पे ऊर्जा अंतराल किस कोटि का दिया हुआ है, तापमान की कोटि का दिया हुआ है, तो इतना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दाता अशुद्धि के साथ अपमिश्रित किया गया अर्धचालक का प्रकार है, दाता अशुद्धि के साथ N प्रकार का बनता है। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनीति विन्यास में P सिरे को किससे जोड़ा जाएगा, धनात्मक से, और N सिरे को किससे जोड़ा जाएगा, ऋणात्मक से। P सिरे को धनात्मक सिरे से, N सिरा इसमें बोल ही नहीं रखा, तो P सिरे को धनात्मक सिरे से जोड़ा जाएगा। पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनीति में प्राचीर विभव बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, जो अपना पीएन संधि और डायोड का बैरियर पोटेंशियल रोधी का विभव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो संधि प्राचीर विभव को क्या करता है, अधिक करता है। अवक्षय परत का विद्युत प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, क्योंकि यहाँ में आवेशवाहक नहीं होते हैं, इसमें आवेशवाहक नहीं होते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है दिष्टकरण के लिए, ऋजुकरण के लिए। दिष्टकरण को अपन क्या भी बोलते हैं, ऋजुकरण। जब पीएन संधि डायोड पक्षगामी होता है, पक्षगामी है, पक्षाभिनीत है, तो इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा अवक्षय परत की ओर गति करते हैं, ये तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन और होल अवक्षय परत से दूर जाते हैं। पीएन संधि की मोटाई माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻6 मीटर कोटि की होती है।
अगला क्वेश्चन है 50वां। पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनीति तथा उत्क्रम अभिनीति व्यवस्था में प्रतिरोधों का, अग्र अभिनीति में होता है अपना 100 ओम के करीब और इसमें होता है 10⁻6 ओम, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1:10⁴। संधि डायोड में होल बनने का कारण है, संधि डायोड में होल्स बनने का कारण है इलेक्ट्रॉनों का खोना। होल्स किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के जाने से। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनीति की अवस्था में विभव प्राचीर कम हो जाता है, घटता है। पीएन संधि क्षेत्र में अवक्षय परत बनती है, कम हो जाते हैं अपने आवेशवाहकों के विसरण के कारण। आवेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह चल जाते हैं, उसी की वजह से अपनी अवक्षय परत बनती है। अग्र अभिनीति में पीएन संधि में धारा का प्रवाह का कारण है आवेशवाहकों का अनुगमन है, बहुसंख्यक आवेशवाहकों का विसरण सभी है, तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनीति का प्रतिरोध होता है 10⁻6 ओम के करीब होता है। अवक्षय परत में प्राचीर विभव निम्न के कारण होता है, आयनों के कारण होता है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन आ जाते हैं। पीएन संधि में पी तथा एन दोनों समान विभव पर होते हैं। पीएन संधि में पी तथा एन दोनों कौन से विभव पर होते हैं? नहीं, गलत है। पीएन संधि में एक तरफ पी है और एक तरफ क्या है? एन है। पी से होल विस्तृत हो जाते हैं तो ऋणात्मक छोड़ के जाते हैं, एन से इलेक्ट्रॉन विस्तृत हो जाते हैं तो धनात्मक छोड़ के जाते हैं। तो एन टाइप में उच्च विभव है और पी टाइप पे निम्न विभव है। एक क्रिस्टल डायोड होता है, अरेखीय उपकरण होता है, क्योंकि क्रिस्टल डायोड में वी और आई के बीच का जो ग्राफ होता है वो सरल रेखीय नहीं होता है। सॉरी। पीएन संधि को चालक बनाने के लिए आवश्यक है, पीएन संधि को चालक बनाना है तो उससे धारा बहनी चाहिए, यानी कि जो अपना बैरियर पोटेंशियल रोधी का विभव होता है और अप्लाइड विभव का मान ज़्यादा होना चाहिए। अगर बायस में अगर बायस का मान विभव प्राचीर से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। अगला है, एक पूर्ण तरंग दृष्टकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती, तो इसमें जो अपनी प्रत्यावर्ती वोल्टा की आवृत्ति बढ़ जाती है, डबल हो जाती है, 2v हो जाती है। अगला अपन फिल इन द ब्लैंक देख रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या है फटाफट देखते हैं। चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक, चालकों में प्रतिरोध ताप गुणांक, ताप बढ़ने के साथ प्रतिरोध बढ़ता है तो धनात्मक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक अपना क्या होता है? इसके अंदर धनात्मक होता है। कुछ चालकों में ये क्या होता है? ऋणात्मक, यानी ताप बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। अर्ध चालकों में भी ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ताप बढ़ाने पर चालकों की चालकता क्या होती है? घटती है। और अर्ध चालकों की चालकता अपनी क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, जबकि अर्ध चालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? घटती है। वही प्रश्न है, उल्टे रूप से पूछा। जर्मेनियम में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं? होल। और तथा इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। छठा, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कक्ष या बहुत सारी ऊर्जा स्तर एक साथ मिल गए तो क्या बोलेंगे? इसको ऊर्जा बैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा बैंड। संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के मध्य के ऊर्जा अंतराल को कहते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल। शुद्ध अवस्था में अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालक कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या बोला जाता है? होल बोला जाता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी है अर्धचालक में भी होती है वैसे तो, अब यहाँ पे
मुक्त इलेक्ट्रॉन की कमी को अपन इलेक्ट्रॉन की कमी को होल कह सकते हैं। चालकों में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण तथा अर्धचालकों में किसका प्रवाह, अर्धचालकों में अपने जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा, अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होगा अपना, अर्धचालक है धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों के कारण। नेज अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन पर 0 होती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। पंचसंयोजी पदार्थ के अशुद्धि मिलाने से पी प्रकार का पंचसंयोजी मिला रहे हैं तो एन प्रकार का बनेगा। कौन से प्रकार का बनेगा, एन प्रकार का। और त्रिसंयोजी मिलाने से कौन सा बनेगा अपना, पी प्रकार का। एन प्रकार के अर्धचालक में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं तथा होल अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों के संयोजन से प्राप्त व्यवस्था को कहते हैं पीएन संधि डायोड। सामान्यतः डायोड बनाने के लिए ठोस या गैसीय प्रसार विधि का उपयोग किया जाता है। ठोस या गैसीय प्रसार विधि का क्या किया जाता है उपयोग। कुछ ही प्रश्न हो रहे हैं। पीएन संधि तल पर उदासीन परत बन जाती है। पीएन संधि तल पर उदासीन परत बन जाती है जिसे हासी क्षेत्र बोलते हैं हम, हासी क्षेत्र या अक्षय परत बोलते हैं। अग्रवाइस की स्थिति में डायोड के पी अर्धचालक को बैटरी के अग्रवाइस में बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टा को दिष्ट वोल्टा में रूपांतरित करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, दिष्टकरण कहते हैं।